गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग। मैं प्रिंस सिंह आपकी अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी वर्ब की सेकेंड लेक्चर होने वाली है। वर्ब के फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। मैं ये सब आपको बता चुका था। और आज हमारी वर्ब की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जितना पढ़े थे पहली क्लास में, पहली लेक्चर में, उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस फ्री वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और आज की हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है, और जो इस बुक से मैं कराता हूँ ये तो आप सभी को पता है। और ये हमारी सेकेंड क्लास, जो हर टॉपर्स की पहली पसंद होती है वही बुक हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे वो देखते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये कैन कुड पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है। मे माइट आज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मे माइट मस्ट। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, एबल टू। क्या लिखा है? एबल टू का प्रयोग, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के स्थान ना करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैन जो वर्ड है ये क्या बताता है मेरे भाई? एबिलिटी बताता है। क्या बताता है? एबिलिटी बताता है। तो फिर एबल टू क्या बतलाता है? कैन क्या बताया? एबिलिटी। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये क्या बताया हमारा? एबिलिटी। एबल टू क्या बताता है? एबल का मतलब ही हुआ क्या? एबिलिटी। एबल का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी। कैन और एबल अगर एक साथ आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो देखिए कैन नॉट भी लगाया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एबल टू भी लगाया। तो कैन नॉट, और आप खुद सोचिए, कैन नॉट और कैन और एबल टू एक साथ हम यूज कर सकते हैं? आप खुद बोलेंगे कि नहीं। तो नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लूअस? सुपरफ्लूअस किसे बोलते हैं? एस देखिए सारा ऐसे करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लूअस बना देते हैं। सुपरफ्लूअस का अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। इसी का एक सिनोनियम्स है क्या? इसका सिनोनियम्स क्या है? रिडंडेंट। क्या है? रिडंडेंट। 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 रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा, जो जरूरत नहीं है वो भी। ठीक है। तो सुपरफ्लूअस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिडंडेंट। क्या हो जाएगा? रिडंडेंट। ठीक है। उसके बाद इस वाक्य का सही इन्फॉर्मेशन क्या होगा? देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो और ध्यान से सुनो। ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखिए आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैन को रिप्लेस कर रहा है क्या? विल। लेकिन यहाँ पर देखिए आई कांट कम टुमारो, ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल आ रहा है तो क्या होगा? चलेगा। ठीक है। यहाँ पर देखो इस सेकेंड नंबर हमारा नोट क्या है? कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है। क्या कह देती है? कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य होने का परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है। यहाँ से देखो मेरे भाई दो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। एक ये क्या होता है, कैन और एबल टू मिल के, ठीक है, एबल टू मिल के क्या बनाते हैं? सुपरफ्लूअस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपरफ्लूअस बनाते हैं। दो नंबर में क्या है? दो नंबर में एक सुपरफ्लूअस का सिनोनिम्स पूछता है, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिडंडेंट। क्या हो जाएगा? रिडंडेंट। और एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, रिडंडेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? व्हाट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड। ठीक है। ओके। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि कुड से पास्ट की क्षमता व्यक्त यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या समझ गए कि एबल टू और कैन, ठीक है, एबल टू और कैन एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। और सुपरफ्लूअस का जो हमारा सिनोनिम्स क्या होता है? रिडंडेंट होता है। ठीक है। और कुड क्या बताता है? हमारी पास्ट की क्षमता को बताता है। क्या बताता है? पास्ट की जो क्षमता है उसे बताए। यहाँ पर देखिए आई कुड सिंग हैरी वेल, मतलब ये क्या होता है? हमारा एबिलिटी बता रहा है। कब? जब मैं क्या था, पास्ट में बहुत अच्छा गा सकता था। ठीक है।
देखिए यहाँ पर देखिए एक बात जब समझेंगे हम, जब अगर पास्ट की बात करेंगे, क्या करेंगे हम, पास्ट की जहाँ भी बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, कैन लगाएंगे। पास्ट की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुड। और प्रेजेंट की जब बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा कैन के साथ एबल टू क्या था, गलत था। कैन के साथ अगर हम एबल टू का यूज करते थे तो क्या रहा था, गलत था। वैसे ही यहाँ पर कुड के संग क्या होगा, कुड के संग अगर एबल टू लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो चीजें याद रखिए हमें, क्या, कैन के संग एबल टू नहीं लगाना है और कुड के साथ एबल टू नहीं लगाना है। अगर लगाएंगे तो हमारा एग्जाम्स क्या, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जिससे हम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। एक एक सेंटेंस आपको बताऊं, ये बताओ, अगर मैं बोलूं मैं सुबह सुबह पहुंचने में कामयाब रही या पहुंच सकी, मैं सुबह सुबह पहुंच सकी, तो इसमें कौन सा वाक्य सर बताइए, कौन सा यहाँ सब पर सेंटेंस आप सही बताएंगे कि मैं सुबह में पहुंचने में कामयाब रहा या मैं सुबह में पहुंच सका। अगर मैं बोलूं क्या कि मैं अपने घर सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहा या सुरक्षित पहुंच सका, तो इसमें आप सबसे पहले आप हिंदी सेंटेंस को बताइए, इसमें कौन सा गलत है, सुरक्षित पहुंच सका या सुरक्षित मतलब सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहा, इसमें कौन सा हमारा सेंटेंस सही होगा। तो आप बोलेंगे कौन सा, सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहा, ये वाला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है आज, देखिए मे पढ़ना है, माइट पढ़ना है और मस्ट पढ़ना है। क्या आज हमें देखना है, मे माइट मस्ट। पिछली क्लास को जो थे वो हम लोग देख सके थे। ठीक है। क्या देख चुके थे, वर्ब को देख चुके थे। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को हम आपको बता चुके थे। क्या बता चुके थे कि वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा एक्जुलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होता है हमारा मॉडल्स। ये सब आप लोग को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो पिछली क्लास को देखेंगे फिर ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना है, मे माइट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, मे माइट के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको मे माइट के बारे में। तो देखिए मे क्या होता है, मे जो होता है वो संभावना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मे जो हो संभावना को दर्शाता है, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इट मे रेन टू नाइट, क्या अगर बाहर बारिश होने वाली है तो इसका किसकी हम बात कर रहे हैं, बताइए, साइंस की मतलब बात कर रहे हैं या संभावना की बात कर रहे हैं। देखिए ये किस किस को दिखाता है, वे देखिए मे किस किस को डिनोट करता है, किसके किसके लिए हम यूज करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग। किसके लिए, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग को हम क्या कहते हैं, मिटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिटोलॉजी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया मिटोलॉजी। मिटोलॉजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है। ठीक है। देखिए मैं का प्रयोग कहाँ करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। और वेदर फोरकास्टिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मिटोलॉजी। क्या होता है, मिटोलॉजी। देखिए मे का मतलब होता है क्या, संभावना। ठीक है। माइट का मतलब क्या होता है, माइट का मतलब होता है बहुत लेस पॉसिबिलिटी। क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेस लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग का अगर जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग का अगर जहाँ भी हमारा आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद रूल नंबर हमारा 2 देखिए क्या कर रहा है, मे का प्रयोग इच्छा सूचक को व्यक्त करने में अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैं यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम बहुत अधिक जियो। ये क्या कर रहे हैं हम,
बताओ, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं किसी को, मान लो अगर सीधा अगर हम समझे ना, इच्छा इच्छा को व्यक्त करना मतलब अपडेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे थे, तुम बहुत दिन जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। अगर किसी को हम किसी का भलाई करेंगे तो यही सब न देगा, अच्छी ब्लेसिंग देगा। अगर किसी के साथ हम बुरा करेंगे तो वो क्या करेगा, सब उसका सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो भाड़ में जाए, यही तो बोलेगा ना। ये सब हमारे क्या हुए, अपडेटिव सेंटेंस हुए। क्या हुआ, ये हमारे अपडेटिव सेंटेंस है। जैसे हम क्या बोले, गॉड में ब्लेस यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, गॉड में ब्लेस यू। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गॉड में, तो गॉड में तो इसका अर्थ क्या हुआ, बिल्कुल अर्थ निकल अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर बताओ ये हो कहें हम क्या, वुमेन सैड गॉड गॉड में ब्लेस यू, ठीक है। इसमें बताओ, वुमेन सैड गॉड में ब्लेस यू, ये बताओ ये वाक्य सही है, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखिए, गुड में नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मे गॉड होगा। क्या होगा यहाँ पर मेरे भाई, मे गॉड ब्लेस यू। क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू। अगर यहाँ पर हम गुड में ब्लेस यू तो क्या हो जाएगा, भगवान शायद तुम पर ब्लेस करे, क्या करे, शायद तुम्हें ब्लेस करे। यहाँ पर हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हें ब्लेस करे, ठीक है। अब देखो रूल नंबर यहाँ पर 3 हमारा क्या करता है, यदि प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, यदि क्या, यदि प्रिंसिपल क्लाउज किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज सो दैट इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो पर्पस का बोध, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में मैं का प्रयोग होगा। देखिए इसको हम सीधा से एकदम एकदम सीधा वाक्य में समझा देंगे, बिल्कुल आसान आसान लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, क्या हुआ हमारा ये, एक सेकेंड, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ, क्या हुआ हमारा ये प्रेजेंट टेंस, क्या हुआ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है हमारा, ये जुड़ा है मान लो हमारा सो दैट से, किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट, किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट, और किससे जुड़ा है, एक सेकेंड, सो दैट इन ऑर्डर दैट किससे जुड़ा हो, अरे कॉलम रुक, सो दैट के बाद अगर हमें किससे जुड़ा हो, देखो सो दैट और हमारा इन ऑर्डर दैट किससे जुड़ा हो, इन इन ऑर्डर दैट किससे जुड़ा हो, इन ऑर्डर दैट, सो दैट इन ऑर्डर दैट या दैट, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकंड होगा, रीजन वाला वाक्य होगा, ये हमारा जो सेकंड सेकंड सेंटेंस होगा, ये किस में होगा, मे में होगा, किस में होगा, मे में होगा, ठीक है। देखिए अगर प्रेजेंट में पहला सेंटेंस हमारा किस में हो, पहला अगर हमारा वाक्य जो हो प्रेजेंट में हो, किस में हो, प्रेजेंट में, और दूसरा वाक्य किससे जुड़ा हो, सो दैट से जुड़ा हो, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हो, या दैट से जुड़ा हो, तो हमारा रीजन वाला वाक्य किस में आएगा, रीजन वाला वाक्य किस में आएगा, मे में आएगा। जैसे देखिए, वी इट हम खाते हैं, सो दैट से जुड़ा है, ये प्रेजेंट टेंस हुआ ना, V1 दिखा तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस, और सो दैट से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो रीजन वाला वाक्य, जो रीजन वाला हमारा सेंटेंस है, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, मे का, वी में लिव। क्या हुआ है, वी इट हम खाते हैं इसलिए ताकि हम जीवित रह सके, क्या रह सके, जीवित रह सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। जहाँ अगर हमें प्रेजेंट टेंस दिखा और वो किससे जुड़ा हो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या दैट से, और आगे रीजन हो, आगे क्या हो, रीजन हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मे होना चाहिए, ठीक है। हमारा यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर कोई वाक्य सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट से जुड़ा हो और आगे हमारा कोई रीजन वाला वाक्य हो, तो रीजन वाला वाक्य किस में आएगा, मे में आएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, कर है माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, अर्थात कम संभावना। माइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी अर्थात कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जबकि मे का प्रयोग मे का प्रयोग किसके लिए, मोर पॉसिबिलिटी। अभी तो हम बताए ना आपको, मे का प्रयोग किसके लिए होता है, मोर पॉसिबिलिटी या वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। तो मे का प्रयोग किसके लिए, मोर पॉसिबिलिटी, और माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव, मतलब
संभावना के लिए के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ही माइट पास द एग्जाम, मतलब ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग दिस इंटेलिजेंसी आई डू नॉट हैव मच होप। मतलब माइट यहाँ पर क्या कर रहा है, एकदम लेस पॉसिबिलिटी, मतलब वह शायद एग्जाम पास कर सकता है, शायद वह एग्जाम पास कर सकता है, लेकिन मैं उसके इंटेलिजेंसी को देख उसके मुझे उसकी इंटेलिजेंसी देखकर ज़्यादा होप नहीं है, मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग दिस इंटेलिजेंसी आई डू नॉट हैव मच। मतलब माइट यहाँ पर क्या कर रहा है, लेस पॉसिबिलिटी। अगर हम किसी के देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कहीं कहीं देखते हैं, जैसे क्या करता है, लिख देता है यू माइट विन द मैच, मतलब आप शायद जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अर्थ को नहीं समझ के बिल्कुल कुछ का कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 5 कर रहा है, अगर संभावना बहुत अधिक हो, अगर संभावना क्या हो, बहुत अधिक हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। यहाँ पर देखिए एक सीधा सा वाक्य, मे हो गया, ये क्या हो गया हमारा, माइट हो गया, ठीक है, ये माइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मस्ट। तो देखिए मे का प्रयोग किसके लिए करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। माइट का प्रयोग किसके लिए करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसके लिए, लेस। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को जगह एक और सबसे अच्छा मैं क्या, मोर पॉसिबिलिटी, किसके लिए, मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी। हम मोस्ट के लिए लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जहाँ अगर हमें मोर पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा संभावना जहाँ व्यक्त करना, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग है। वेदर फोरकास्टिंग का कोई वाक्य, वहाँ पर क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। माइट का प्रयोग जहाँ पर बिल्कुल नाम मात्रा एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, मतलब ही मस्ट वेरी बी रिच, तो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, ही स्टे इन 5 स्टार होटल, मतलब वह क्या करता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, और वह फ्लाइट से क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो ही मस्ट बी वेरी रिच। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर वह 5 स्टार होटल में रहता है और वो फ्लाइट से ट्रेवल करता है, तो वह जरूर क्या होगा, धनी होगा, क्या होगा, जरूर धनी होगा। ऐसे ही आजकल देखोगे कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला है क्या, लड़के लोग, लड़का सब क्या करता है, एक आईफोन ले लेगा, ठीक है, आईफोन ले लेगा और हाथ में चमकाएगा, ठीक है, भले वो फ़ोन EMI पे क्यों ना लिया हो, ठीक है, और क्या करेगा, एक अच्छा सा बाइक ले लेगा और ऐसे करते रहेगा। तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि मतलब मान लो कोई देखे या देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे यार वो आईफोन लिया है, इतना अच्छा बाइक लिया, तो क्या वो ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी वेरी रिच, क्या कर रहा है, वहाँ पर मस्ट लगा के क्या करेगा, ही मस्ट बी वेरी रिच। अगर यहाँ पर माइट लगा देगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब वो शायद रिच होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट अर्थ निकलने लगेगा। यहाँ पर क्या समझ गए, मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ मोर पॉसिबिलिटी दिखाना हो, क्या करना हो, मोर पॉसिबिलिटी दिखाना हो। माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ लेस पॉसिबिलिटी बताना हो, और मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर हमारा 6 कहता है, रूल नंबर 6 कहता है क्या, मे का प्रयोग समान के साथ निवेदन करना या अनुमति लेने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है अगर हमें किसी से क्या करना हो, अनुमति लेना हो या निवेदन करना हो, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर मे का प्रयोग किसके लिए करेंगे, रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, निवेदन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मे एवं माइट के साथ, मे एवं माइट के साथ क्या करता है, पॉसिबली और लाइकली नहीं आता है। जैसे कैन और कुड के साथ क्या करता था, कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता था, किसका यूज नहीं करेंगे, एबल टू का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे, एबल टू का, किसका यूज नहीं करेंगे, एबल टू का। वैसे ही यहाँ पर मे और माइट के साथ किसका यूज नहीं करेंगे, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कोई फंसता है। मे और माइट के साथ किसका यूज नहीं करेंगे, पॉसिबली, किसका यूज नहीं करते हैं, पॉसिबली, ठीक है, पॉसिबली या लाइकली, किसका प्रयोग नहीं करते हैं, लाइकली। देखिए कैन और कुड के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे, एबल टू का। मे और माइट के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे, पॉसिबली या लाइकली का, पॉसिबली या लाइकली का, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। कैन या कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करेंगे, मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए वी मे पॉसिबली, देखिए मे के साथ यहाँ पर क्या आ गया, पॉसिबली, तो क्या हो जाएगा, सुपर फ्लॉस हो गया। सुपर फ्लॉस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिडंडेंट, क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। रिडंडेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा,
मतलब ज़्यादा से जो अधिक, जो ज़रूरी नहीं है वो भी, ठीक है। तो इसका सही इन्फॉर्मेशन, सही इसका क्या हो जाएगा, सही इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर करेक्ट सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, पॉसिबली अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी मे कम टुमारो, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं नहीं लगाना चाहते हैं, पॉसिबली से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम इसको किस में करेंगे, किस में करेंगे, फ्यूचर में। फ्यूचर में विल के साथ पॉसिबली लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर विल के साथ हम कैन, ठीक है, कैन और कुड को क्या करेंगे, कैन और कुड को अगर हम कैन को रिप्लेस करना चाहेंगे, कैन को रिप्लेस करेंगे तो विल के साथ एबल टू लगा के, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। वैसे ही अगर हम इसको मे को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो पॉसिबली के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा किसको देखना है, सेल विल, सेल एम विल को देखना है। देखिए रूल नंबर 1 हमारा कहता है सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जैसे आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये तो हम सब कोई जानते हैं कि आगे जब फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, आई किसके साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, ये हमारा सेल लगाते हैं। और बाकी सब जितना हो गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है, दे हो गया, यू हो गया, इस सब के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम आई और वी के साथ भी क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। सब किसी के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मॉडर्न ग्रामर में क्या किया है कि सब किसी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, सब किसी के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि हम विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो वहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का ही प्रयोग करेंगे। कब, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उसी को, आई शैल गो टू कॉलेज, ठीक है, आई शैल, तो आई के साथ अभी हम बताए क्या लगाते हैं, शैल, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है, एंड ही विल, ही, तो देखिए बोले क्या, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बाकी सब के साथ विल का। तो ही के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग किया, विल, ही विल कम विथ मी। लेकिन अब देखिए ये अभी मैं आपको बताया ना, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, अब स्वीकार्य मतलब अब एक्सेप्टेबल है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। देखिए हम सब किसी के साथ विल का प्रयोग लगा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अभी मैं क्या बताया, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे, इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए यहाँ पर विल आई गो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ विल नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे लिख दे, क्या लिख दे, आई विल, क्या लिख दे, आई विल गो, तो ये एकदम ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल नहीं प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, तो ये हमारा पर क्या होगा, यहाँ पर ये सही होगा, शैल आई गो, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर देखिए, अब लिखा है क्या, सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन। अभी हम बताएं ना, सेल का प्रयोग किसके साथ, सेकेंड पर्सन, जैसे सब्जेक्ट यू हो गया, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गए, सी हो गया, इट हो गया, दे, इस सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ये सेल का प्रयोग करते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जब हमें क्या बताना हो, कमांड बताना हो, क्या बताना हो, कमांड बताना हो, क्या बताना हो, प्रॉमिस बताना हो, और क्या बताना हो, थ्रेट बताना हो, ठीक है। कमांड हो गया, प्रॉमिस हो गया, थ्रेट हो गया, अगर इस सब को बताना हो तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आई हो गया और वी हो गया, इसके साथ हम क्या लगाते थे, सेल लगाते थे। तो जब ये सब दिखाना हो, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, किसका प्रयोग करेंगे, विल का। बाकी हमारा क्या था, ही था, सी था, इट था, दे था, यू था, ठीक है, इस सब के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे उसके बाद से, अगर ये सब शो करना हो तो सेल का, ठीक है। ही, सी, इट, दे, यू, ठीक है, इस सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। और वही आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। क्यों, क्योंकि हमें कमांड दिखाना है, क्या दिखाना है, कमांड, कमांड मतलब आदेश। प्रोमिस मतलब क्या दिखाना है, प्रतिज्ञा या वादा। थ्रेट मतलब क्या दिखाना है, धमकी, थ्रेट मीन्स धमकी। जैसे कमांड मतलब यू शैल लीव द रूम एट वंस, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कमांड बता रहे हैं। तो कमांड जब दिखाएंगे तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। नहीं तो ऐसे अगर सिंपल वाक्य होगा तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अगर प्रोमिस, जैसे यू शैल बी रिवार्डेड, ये हम क्या करें, प्रोमिस करें कि तुमको हम रिवार्ड करेंगे, ठीक है, रिवार्ड देंगे।
तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं किसी से, ये प्रोमिस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इस सब के साथ हम शैल लगाएंगे। और वही आई के साथ क्या लगाएंगे, जैसे आई विल हेल्प यू कम व्हाट वी मे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ये क्या हो रहा है, हमारा एक प्रतिज्ञा हो रहा है ना। तो ये देखो, प्रतिज्ञा जब दिखाना होता है आई के साथ क्या लगा देंगे, विल। वैसे ही थ्रेड दिखाना हो, जैसे ट्रेस पासर शैल बी प्रोस्टिक्यूटेड, ठीक है। आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, ये क्या कर रहा है, मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ कि आई विल पनिश यू, अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे हम आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। लेकिन जब कमांड पर प्रॉमिस और थ्रेड दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिसके साथ सेल लगता था उसके साथ विल लगेगा, जिसके साथ विल लगता था उसके साथ सेल लगेगा, ठीक है। चलिए, अगर डिटर्मिनेशन दिखाना हो, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, इस सब के साथ देखो, पर्पस दिखा, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो, कंप्ली ये कंप्लेंसन हो, ठीक है, कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, ठीक है, और क्या हो, डिटर्मिनेशन हो, कंपल्सन हो, सभी के साथ जब ये सब दिखाना होगा तो बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल का, तो इसके साथ क्या करेंगे, विल का। और जिसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं उसके साथ प्रयोग करेंगे, जिसके साथ हम सेल लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल। और जिसके साथ विल लगाते हैं उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन, जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ये क्या हो रहा है, हमारा दृढ़ संकल्प हो रहा है। कंपल्सन, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ये हमारा क्या है, कंपल्सन है, ठीक है। 2 नंबर हमारा सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, एकदम वीवीआई इसको लगा लो, ठीक है, वो भी वीवी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है। लेट अस या लेट्स, लेट अस को लेट्स भी लिखने हैं, लेट अस लिखो या लेट्स लिखो, तो शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के। इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी, क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो सेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, यहाँ पर लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो जब इसका हम इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग, ये क्या हो रहा है, जो ये सब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, लेट और लेट से जो स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव। जो भी हमारा वाक्य लेट या लेट से स्टार्ट होगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसका इंपरेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, और है सेल का प्रयोग सजेशन, सेल का प्रयोग किसके लिए, सजेशन, अर्थात सुझाव को व्यक्त करने वाले वाक्य। सुझाव को व्यक्त करने वाले वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ होता है। कह रहा है कि सेल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब सेल का प्रयोग हम अगर किसी को सजेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको बताएं ना, जब आई और वी, तो सब किसी के साथ हम विल लगाएंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आई और वी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सेल ही यूज करेंगे, विल लगाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखता है नोट, सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है, ये देखना है, ठीक है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, अगर वाक्य हमारा पास्ट से शुरू हो तो उसमें क्या सेल विल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट फॉर्म है। तो वाक्य जब पास्ट से शुरू होगा तो क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे। जैसे ही होप दैट ही विल, तो विल की जगह हमारा पास्ट, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, वुड। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल या सेल नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वुड या शुड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा एक क्या होता है, एक पैरालिज्म होता है, क्या होता है, एक पैरालिज्म चैप्टर होता है। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट जिसमें टेंस में भी हम पढ़ाएंगे, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई टेंस अगर पास्ट से शुरू हो रहा है तो आगे भी क्या चलेगा, पास्ट ही चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहा है, पास्ट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, पास्ट सेंटेंस से शुरू हो रहा है, तो आगे भी हमारा क्या आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। विल का पास्ट क्या होता है, विल का, यहाँ पर देखिए विल का पास्ट क्या होता है, वुड। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। विल का पास्ट वुड, और सेल का पास्ट होता है हमारा शुड। सेल का पास्ट क्या होता है हमारा, शुड। ये याद रखना, विल का पास्ट क्या होगा, वुड, और सेल का पास्ट क्या होगा, शुड, ठीक है। जैसे ही सेड दैट ही इज, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा पास्ट, तो यहाँ पर इज नहीं, इज किस में बदलेगा, वाज में, ही वाज कमिंग। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यह नियम तब लागू नहीं होता है जब वाक्य सार्वभौमिक सत्य, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, इडियम हो, फ्रेज हो, ये सब से हम टेंस में बताएंगे। अगर देखिए कोई सेंटेंस यहाँ पर पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पर कोई हमारा सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, पास्ट से, तो आगे भी हमारा पास्ट ही चलेगा, लेकिन ये कब गलत हो जाएगा, आगे पास्ट चलेगा बिल्कुल सही है 1 नंबर, लेकिन 2 नंबर में ये है, अगर कोई हमारा सेंटेंस यहाँ पर पास्ट से शुरू तो हो रहा है, लेकिन आगे आगे कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, ठीक है, कोई ईडियम्स आ गए, क्या आ गए, कोई ईडियम्स अर्थात कहावत आ गया, कोई फ्रेज आ गया, ठीक है, कोई हैबिचुअल एक्शन आ गया, ठीक है, तो उसके वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा पास्ट नहीं होगा, क्योंकि इस सब में हम लोग चेंज नहीं करते, यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ चेंज नहीं होता है, इडियम्स में कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, बिल्कुल सही है, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, अगर यहाँ पर हम लिख देते ही सेड दैट होनेस्टी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवर टीचर टोल्ड अस दैट, यहाँ पर ही मिटा देते, आवर टीचर टोल्ड अस, यहाँ पर पास्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन पास्ट के आगे हमारा ये क्या आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल ये सही है, तो ये आपको दो याद रखना है, अगर पास्ट से शुरू होगा तो आगे भी क्या चलेगा, पास्ट चलेगा, लेकिन ये कब गलत हो जाएगा, तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा लेकिन आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, इडियम आ जाए, फ्रेज आ जाए, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है हमारा, अगर दो कार्य, अगर क्या करें, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, ठीक है, अगर दो को कार्य है, अगर कोई दो कार्य हो एक के बाद एक हो, तो दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, अर्थात पहला जो वाक्य हो वो दूसरे, मतलब ये पहला जो हमारा सेंटेंस हो वो दूसरे पर डिपेंड करे, इसे हम क्या कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूंगा, अगर वह आएगी तो मुझसे मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगा तो उससे मिलूँगा, अगर मैं पढ़ूँगा तो जॉब पाऊँगा, अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो जल्दी सफलता मिलेगी, ये क्या हो रहा है, इसमें एक वाक्य हमारा क्या हो रहा है, दूसरे पर निर्भर कर रहा है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी जॉब लगेगी, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा वाक्य है वो दूसरे पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारा इफ क्लाउज के साथ आता है, जो हमारा कंडीशनल क्लाउज होता है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन जो होता है वो किस पर, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम फ्यूचर, दोनों में तो सबसे पहले फ्यूचर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसके साथ हमारा कंडीशन हो, जैसे इफ हो, ठीक है, इफ हो, एज सुन एज हो, क्या हो, एज एज सुन एज हो, इन केस हो, क्या हो, इन केस हो, प्रोवाइडेड हो, क्या हो, प्रोवाइडेड हो, ऑनलेस हो, क्या हो, ऑनलेस हो, और जितने भी ये अनटिल हो, क्या हो, यहाँ पर अनटिल, क्या हो, अनटिल हो, ठीक है, बिफोर हो, क्या हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, ये जितने भी आते हैं तो इसके साथ हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट, कौन सा आएगा हमारे इसके साथ, इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, करेंगे प्रेजेंट टेंस का, इसके साथ हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, लेकिन इसके बाद हमारा क्या आएगा, फ्यूचर टेंस, इसके बाद हमारा क्या आएगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है, इतना आपको याद रखना, देखिए यहाँ पर आई विल, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में विल, कभी भी इन सब के साथ, इफ क्लाउज अनटिल इन सब के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, जहाँ भी शैल विल दिखेगा तो गलत हो जाएगा, इफ या अनटिल जितने भी हमारे कंडीशनल वाक्य होते हैं, जितने भी हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं, इसके साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, जैसे देखिए, इफ आई कम आई विल मीट यू, ये बिल्कुल सही है, क्या बोले अभी हम, इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, प्रोवाइडेड हो, अनलेस हो, इन सब के साथ हमारा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, और आगे क्या आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, अभी बताइए क्या, कि इनके तुरंत बाद हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, जी कौन कौन सा वाक्य हो गए, वो हमारे इफ हो गया, एज सुन एज हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस, इसको पूरा विस्तृत कब देखेंगे, जब टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद एक हमारा चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें इसको पूरे विस्तृत तरीका से हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर इतना जाने कि इन सब के साथ प्रेजेंट टेंस आता है और इन सब के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है।
वुड का प्रयोग हम लोग कल देखेंगे, आज यहीं तक देखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो, किसी भी प्रकार की क्या हो आपको, किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट हो तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। किस में ड्रॉप कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल उसका 100% क्या करूँगा, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लास्ट तक बने रहें, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, बिल्कुल आपके साथ विश्वास कर दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी ये क्लास पूरा कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर ये आप अपनी क्लास जो कर रहे हैं, अगर इसको पूरी विधिवत जो मैं अभी कराने वाला हूँ पूरा कंप्लीट, ये वॉल्यूम 1 अगर ये कर लेते हैं तो मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, एकदम बिल्कुल श्योर के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंग्लिश बाय प्रिंस सिंह। आप फॉलो जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपनी लव, प्यार, सपोर्ट और दिखाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।